नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल दर मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। मुंबई में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तो 2024 में भी केंद्र में होगी मोदी सरकार, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। और कोरोना संक्रमण के बीच नागपुर जिले के 2 गांवों की हो रही है चर्चा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की दोनों गांव की सबके सामने प्रशंसा। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई सहित महाराष्ट्र में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। मुंबई पेट्रोल की कीमत 102 रुपए के पार हो चुकी है, जिसकी वजह से महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत और महंगाई को लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप के नेतृत्व में पूरे मुंबई में एक साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कालू बुढ़ेलिया के मार्गदर्शन में सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के हाथ में पेट्रोल के दामों में मोदी का शतक वाले बैनर लेकर पेट्रोल पंप के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। यह पेट्रोल पंप वाली तस्वीर में लगी मोदी के मुखौटे वाली तस्वीर को लोगों ने जमकर पिटाई करते हुए मोदी तेरा हाय हाय के नारे लगाए। बोरीवली पश्चिम एसपी रोड स्थित पेट्रोल पंप के बाहर धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष कालू बुढ़ेलिया और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने बताया कि यही मोदी के खिलाफ पेट्रोल के बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के नारे लगा रहे थे, लेकिन अब खुद मोदी पेट्रोल के दामों में शतक लगा चुके हैं। देखिए, ये बहुत ही अत्याचारी सरकार है और देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें से सबसे असफल और बेफिक्र प्रधानमंत्री कोई होगा तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज उन्होंने जो वादा किया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज की परिस्थिति ऐसे है मोदी ही कर रहे हैं महंगाई की मार और पेट्रोल हो गया 100 पार। तो महंगाई की मार आज जनता को झेलनी पड़ रही है। ये शिशुपाल के 100 अपराध हो चुके हैं। आज 100 रुपए की पत्ती के बगैर या स्कूटर नहीं चला सकते। आम आदमी के ऊपर यह अत्याचार है और निश्चित तौर पर ये जिस तरह से इन्होंने कर के स्वरूप में जितना पैसा इकट्ठा किया है, आज वो अदानी अंबानी के जेब में डालने की बात की है। लोगों के जेब से निकालो और उनके जो गिने चुने दोस्त हैं उनके जेब में डालो, यही उनकी नीति रही है। और इसी वजह से पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ये इसके बारे में प्रदर्शन कर रही है, ये आवाज उठा रही है। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी, कहाँ गई वो हेमा मालिनी, जो 50 रुपया होने के बाद भी इतने बोर्ड लगा के आती थी, आज वो चुप क्यों बैठे हैं? तो इसका जवाब तो निश्चित तौर पे देना पड़ेगा। क्या वो चूड़ियां अभी प्रधानमंत्री जी को भेजेंगी या नहीं भेजेंगी? तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज पहले देश के 70 साल में क्या हुआ, ये सवाल हमको पूछ रहे थे। 70 साल में ये कभी नहीं हुआ कि 100 पार गया था पेट्रोल, ये मोदी जी के शासन में हुआ है। वर्ष 2024 में भी मोदी लहर रहेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा दे, यह कहना है महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस का, जो शनिवार को नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए बोल रहे थे। असं आहे की कोणी कोणाची भेट घ्यावी याच्यावर कुठले बंधन नाही आणि विरोधी पक्षात जे लोक आहेत किंवा सत्तारूढ पक्षात जे लोक आहेत ते आपापल्या परीने त्यांच्या स्ट्रॅटेजीज तयार करत असतात। एकच गोष्ट सांगतो, कोणी कितीही स्ट्रॅटेजीज तयार केल्या तरीही आजही मोदी जी आहेत, 2024लाही मोदीजीच राहणार आहेत। 2024च्या निवडणुकीतही मोदीजींनाच आणि त्यांच्या नेतृत्वातच पुन्हा नव्याने सरकार येईल, त्यामुळे कोणी स्ट्रॅटेजी करायला काही हरकत नाही। मुंबई तुलनेला केंद्र सरकार जबाबदार असं राहुल चव्हाण मला असं वाटतं की एक सकाळी उठल्यानंतर पहिलं वाक्य
उठल्या हे काही बोलत असतील तर केंद्र सरकार जबाबदार, एवढंच वाक्य ते बोलत असतील, तर मग अशा हास्यास्पद जे काही गोष्टी बोलल्या जातात त्याला माझ्यासारख्या माणसाने काय उत्तर द्यायचं? सरकारनं आरक्षणाच्या संदर्भात नाही. मला असं वाटतं की अशा प्रकारच्या पत्राची गंभीर दखल ही शासनाने घेतली पाहिजे. याचं कारण असं आहे की मुळातच जो नक्षल विचार आहे तो विचार एकूणच जे काही सरकार असेल, व्यवस्था असेल, याच्या विरुद्ध लोकांच्या मनात असंतोष तयार करायचा ही त्यांची पद्धत आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचं जे पत्र आहे त्याची सत्यता तपासली पाहिजे आणि ते सत्य असेल तर गंभीरतेनं त्याच्या संदर्भातला विचार केला. भारतीय जनता पक्षाचे नेते त्याच्यामध्ये पहिलेपासून सामील आहेत. मागच्या वेळेस आमचं जेव्हा सरकार होतं त्याही वेळी जेव्हा मोर्चे निघाले त्या ठिकाणचे आमचे आमदार त्यात सम्मिलित होते. सरकार आमचं होतं तरी सम्मिलित होते. जी समाजाची भावना असते त्या समाजाच्या भावनेत पक्ष हा विषय नसतो, त्यामुळे त्या संदर्भात त्या ठिकाणचे लोक सम्मिलित होते. मला असं वाटतं की कमी उपस्थितीची पायीवारी करता येणं हे शक्य होतं. थोडं सरकारने जर विचार केला असता तर निश्चितपणे अगदी रेस्ट्रिक्टेड, कारण त्यांची मागणी जी होती ती अशी होती की 50 लोक फक्त तुम्ही त्या ठिकाणी आम्हाला परवानगी द्या आणि यासोबत त्यांनी सगळ्या गावांचे, रस्त्यावरच्या सगळ्या गावांचे ठराव घेतले आहेत की गावातनं कोणीही रस्त्यावर येणार नाही. त्यामुळे इतकं शिस्तीत जर ते काम होतं तर त्याचा गंभीरतेनं विचार सरकारने करायला हवा होता. देखिए, देश में लोकतंत्र है, कोई भी किसी के साथ चर्चा कर सकता है, कोई भी किसी को मिल सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी तय कर सकता है, लेकिन कोई कितनी भी स्ट्रैटेजी तय करे, एक बात तो पक्की है, लोगों के मनों में, लोगों के दिल पर मोदी जी ही है, मोदी जी राज करते हैं. और 2024 के चुनाव में कोई साथ आए, कोई स्ट्रैटेजी तय करे, तब भी मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार चुनकर आएगी. नागपुर जिले के आदिवासी बहुल परिसर के 2 गांवों की प्रशंसा इन दिनों काफी हो रही है, जिसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है, जिसकी दखल अब मंत्रालय ने भी ले ली है. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के दौर में कुछ ग्रामवासियों की लड़ाई ने एक अनोखी मिसाल कायम की है, जिसकी दखल अब मंत्रालय द्वारा ली गई है. हिंगना तहसील के पीपलधरा ग्राम पंचायत की सरपंच नलिनीताई शेरकुरे के प्रयासों से सफलतापूर्वक गांव को कोरोना से बचाया जा सका. इस दौरान सोशल मीडिया पर जन जागृति कर सरपंच ने गांववासियों को जन जागरूक किया. वहीं नागपुर ग्रामीण के शिरपुर में कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजना कर कोरोना को गांव से दूर रखा गया, जहां गांववासियों की सूझबूझ भी काम आई. इन दोनों गांव की प्रशंसा खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है, जो गांववासियों का हौसला बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी. नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जोन क्रमांक 6 में शनिवार को लोगों का हुजूम बाजारों की तरफ दौड़ पड़ा. गौरतलब है कि शहर में लॉकडाउन नियमों में शिथिलता देते ही लोग फिर नियमों का पालन करना भूल रहे हैं. यहाँ आए दिन बाजारों में भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. आज शहर के गांधीबाग जोन 6 के तहत तिन्नल चौक होलसेल क्लॉथ मार्केट के कुछ दृश्य आपको हैरान कर सकते हैं, जहां चारों ओर भीड़ ही भीड़ देखी गई. शनिवार को ये दृश्य 4:45 के बताए जा रहे हैं, जब लोग फिर वही गलती करते नजर आए, जिसके कारण लॉकडाउन जैसी बंदिशों का सामना करना पड़ा था. वही नौबत फिर न आए, इस कारण जनता से आह्वान है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कोरोना से सतर्क रहे. छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर सौंसर में विवाह समारोह में शामिल होने जा रही 3 महिलाओं की कार दुर्घटना में मौत हो गई. घटना इतनी भीषण थी कि दुर्घटना में पुल से टकराने के बाद कार के 2 टुकड़े हो गए. बताया ये जा रहा है कि कार चालक ने एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पुल से टकरा दी. तेज रफ्तार से जा रही कार पुल से टकराकर 2 टुकड़े हो गई. शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे हुए इस भीषण हादसे में कलमेश्वर नागपुर की महिला समेत 3 की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल नागपुर निवासी दंपति को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार रामाकोना में विवाह समारोह था. इसमें शामिल होने के लिए शाहूनगर नागपुर निवासी संचित प्रेम प्रकाश जायसवाल पत्नी नीलम के साथ आए थे. समारोह के लिए तैयार होने के कार क्रमांक MH31 FR 3314 से सौंसर जा रहे थे. इस घटना के समय रिश्तेदार प्रिया सचिन जायसवाल, कलमेश्वर, रोशनी अनूप जायसवाल और माधुरी आनंद जायसवाल दोनों भी साथ में थे. सौंसर की ड्रीमलैंड सिटी के पास छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर बाइक चालक को बचाने के प्रयास में संचित जायसवाल का स्टीयरिंग पर से नियंत्रण छूटा
इससे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के 2 टुकड़े हो गए। इसमें पीछे की सीट पर बैठी प्रिया, रोशनी और माधुरी जायसवाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उपराजधानी नागपुर में बच्चों के अपहरण कर हत्या करने की घटना ने शुक्रवार को सबको दहला दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं उपराजधानी वासियों ने पहले भी देखी है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता अब आ गई है, जबकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल निर्माण हो गया है। शुक्रवार को मासूम राज के अपहरण कर हत्या किए जाने की घटना जैसे ही नागपुर वासियों को पता चली, फिर नागपुर वासी चिंता में आ गए होंगे। लेकिन ऐसी घटनाओं से पहले भी नागपुर वासियों का सामना हो चुका है, जिसमें 11 अक्टूबर 2011 को कुछ कटारिया इस 8 साल के मासूम को चॉकलेट का लालच देकर पड़ोसी आयुष पुगालिया ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसे ट्रिपल उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसकी झगड़े में सेंट्रल जेल के हमले में मौत हो गई थी। वहीं शहर के जाने माने डॉक्टर मुकेश चांडक के पुत्र युग चांडक को 1 सितंबर 2014 को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। तब भी नागपुर इस घटना से हिल गया था। इस घटना में आरोपी डॉक्टर चांडक के क्लिनिक पर कार्य करता था, जो बदला लेने के इरादे से पहले युग को घर से ले गया, फिर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। इसके अलावा जून 2013 में यश बोरकर नामक 11 वर्षीय मासूम को भी आरोपियों ने निर्ममता से मारकर खापरी पुल के नीचे फेंक दिया था। मासूम यश पर आरोपियों ने 22 बार किए जाने की बात बताई जाती है, जिससे सुनकर मन कांप जाता है। वहीं शुक्रवार को ऐसी ही एक घटना घटित हुई, जिसने सबको चौंका दिया। मासूम राज को बड़ों के विवाद की बलि चढ़ा दिया गया। इन सभी घटनाओं में बदला लेने की भावनाएं देखी गई हैं, जिसमें बच्चों को अपहरण कर हत्या कर दी गई। और यही चिंता नागपुर वासियों को सता रही है कि आखिरकार किसके मन में क्या चल रहा है, कोई जान नहीं सकता। ऐसे में अपने बच्चों को इन जैसी घटनाओं से सतर्क करें और उन्हें सावधान करें, ऐसी ज़रूरत अब आ गई है। सावधान रहिए और बच्चों को सतर्क करें, यही विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज़ की सलाह है। नागपुर से मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट वीकेबी न्यूज़ के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम नागपुर में बड़ी संख्या में युवा वर्ग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हुआ है, जिनका प्रवेश मनसे के प्रदेश महासचिव हेमंत गडकरी की उपस्थिति में किया गया। आगामी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए मनसे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिससे तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने संगठन को मजबूती प्रदान करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार 11 जून को पश्चिम विधानसभा क्षेत्र प्रभाग 14 के परिसर में बड़ी संख्या में युवा वर्ग मनसे में शामिल हुए। धर्मपेट के पक्ष कार्यालय में हेमंत गडकरी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को शहर पहुंचकर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात की। इस बैठक को लेकर मौन कायम रहा। बहरहाल शर्मा ने कहा कि वे जब कांग्रेस में थे तभी से उनके संघ एवं संघ प्रमुख से आत्मीय संबंध रहे हैं। इस कारण वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने नागपुर पहुंचे हुए थे। असम में भाजपा के लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद शर्मा को सर्बानंद सोनोवाल पर तरजीह देते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया है। शर्मा को शुक्रवार सुबह नागपुर पहुंचना था, लेकिन कुछ कारणों से कार्यक्रम बदलना पड़ा। वे दोपहर 3:30 बजे नागपुर पहुंचे। वे विमानतल से सीधे महाल स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे।
वे शाम को संघ मुख्यालय से निकलकर रेशिमबाग स्थित हेडगेवार भवन पहुंचे। वहां उन्होंने प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर गुरुजी के समाधि स्थल के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार शहर पहुंचे शर्मा ने बाद में पत्रकारों से कहा कि इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि उनकी नियुक्ति संघ को मान्य नहीं है। संघ प्रमुख कई बार असम में उनके यहाँ आए हैं। नागरिकता संशोधन कानून एवं एनआरसी पर उन्होंने यह कहते हुए चुप्पी साध ली। भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक हुए सशस्त्र क्रांतिकारक राजा उर्फ प्रभाकर लक्ष्मण देशपांडे का रविवार को उनके निवास स्थान पर निधन हो गया। देश की आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले धनतोली निवासी राजा देशपांडे का रविवार को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नागपुर में भारत छोड़ो आंदोलन में राजा देशपांडे की सशस्त्र क्रांति की भूमिका रही थी। तब वे 17 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से वह अस्वस्थ थे, जहां रविवार को धनतोली निवास पर राजा देशपांडे ने अंतिम सांस ली। पूर्व नागपुर के द्वीप नगर की समस्या का समाधान जल्द होगा, जिसके लिए पिछले दिनों कांग्रेस के पार्षद पुरुषोत्तम हजारे ने महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद अब महापौर दयाशंकर तिवारी ने मनपा और नागपुर सुधार प्रन्यास की संयुक्त बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पूर्व नागपुर के प्रभाग क्रमांक 25 स्थित द्वीप नगर में बारिश के समय हर वर्ष गटर लाइन नहीं होने से दूषित पानी घरों में घुसता है। इससे करीब 500 के करीब परिवार प्रभावित होते हैं। संबंधित इलाके की समस्या हल करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद पुरुषोत्तम हजारे ने महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही अनुरोध किया था कि परिसर का मुआयना कर समस्या का निराकरण कराए। महापौर तिवारी ने प्रभावित इलाके का मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनपा और नागपुर सुधार प्रन्यास की संयुक्त बैठक लेकर समस्या का निराकरण करें। भांडेवाड़ी के संबंधित बस्ती में खदान है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी बस्ती में घुसता है। पार्षद हजारे ने महापौर से मांग की कि संबंधित बस्ती में गटर लाइन डाला जाना चाहिए, तभी जाकर इस समस्या का निराकरण होगा। दौरे में लकड़गंज जोन की सहायक आयुक्त साधना पाटिल, पार्षद बाल्या बोरकर, पृथ्वी मोटघरे, विकास तितरमारे, अभिषेक लारोकर, पीयूष पंचबुधे आदि उपस्थित थे। नागपुर जिले में शनिवार 12 जून को 75 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 265 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 9,386 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।